लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। गोदी मीडिया जब से राजनीति में आई है और राजनीति में एक पार्टी बनी है, तब से इनके साथ वो सब कुछ हो रहा है जो राजनीति में होता है। कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कहीं पर इनका घेराव हो रहा है, कहीं इनको दौड़ाया जा रहा है जनता के द्वारा, और कहीं पर ये टीआरपी के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, तो वो भी बेनकाब होते हैं कई जगह पर। मैं आपको ये दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि क्या किया है इन्होंने। आज तक वाले गए कंगना रनावत जो भाजपा नेत्री हैं, उनके अवैध निर्माण को जब बीएमसी तोड़ रहा था, वहाँ पहुँच गए कवरेज करने के लिए। और वहाँ जब महिलाएं जो वहाँ खड़ी थी बहुत सारी, उनसे पूछने जाते हैं तो वो क्या कहती हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे। वो महिलाएं एक साथ इनकी माइक आईडी देख के नारे लगाने लगती हैं, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद। और ये बड़ी फजीहत जैसी स्थिति हो जाती है। आप खुद देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइव चल रहा था इनके चैनल के ऊपर। देखिए, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से महिलाओं के एक बहुत ही बड़ा जो ग्रुप था, उसने आज तक मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। पूरे देश भर में इनकी फजीहत हो गई। ये तब होता है जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेने लगते हैं। आप राजनीति में निष्पक्ष होने के बजाय कवरेज के अंदर आप पार्टी बन जाते हैं, तो लोग आपको उसी तरह से लेने लगता है जैसा वो राजनीतिक दल को लेंगे। तो ये बहुत सारी जगहों पर इनको सामना करना पड़ रहा है। मैं आगे और दिखाता हूं कि टीआरपी के केस के अंदर, टीआरपी की लड़ाई में ये कितना आगे चले गए। आपको देख के हैरानी होगी कि एक जेसीबी पे चढ़ गई एक महिला पत्रकार आज तक की, और उससे इंटरव्यू लेने लगी। अंजना ओम कश्यप जी स्टूडियो के अंदर बैठी थी, उसने पूरी की पूरी जो 1 मिनट में उतारना कहते हैं ना, उतार दी, इनकी लू उतार दी। उसका जवाब ऐसा था जो सुनने लायक था, और मनोरंजन का पूरा कंटेंट दे दिया कि सालों मीम चलेंगे उसके। लेकिन ये सब कब होता है? जब आप राजनीति में पक्षपाती कवरेज करने लगे। देखिए, जेसीबी पर चढ़ के इनको क्या पड़ी थी जेसीबी पर चढ़ने की, लेकिन देखिए क्या हुआ, क्या कहा उस ड्राइवर ने। आप आज तक में देख सकते हैं मौसमी सिंह हमारे संवाददाता। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? क्या करोगे मेरा नाम जान के? तो दोस्तों, देखा आपने, नाम पूछ रही थी ड्राइवर का। शुरुआत में अंजना ओम कश्यप जी को बताने के लिए लाइव चल रहा था, वहीं उस ड्राइवर ने जवाब दे दिया, मेरा नाम जान के क्या करोगी आप। आप सोचिए, ये होती है कि जब आप जिम्मेदारी जिनकी है उनसे नहीं पूछें। अरे ड्राइवर अपना काम कर रहा है, कर्तव्य पूरा कर रहा है, उसकी ड्यूटी है। आपको कमिश्नर से पूछना चाहिए बीएमसी के, आपको मेयर से पूछना चाहिए, या आपको कोई मिनिस्टर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी का हो उससे पूछना चाहिए। लेकिन आपको प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो आप ड्राइवर से सवाल पूछ रही हैं, आप वहां खड़े लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, ताकि आपको कुछ मसाला मिल सके, कुछ मिर्च मसाला मिल सके। आइए बैठिए, देखिए, हम उस जेसीबी पर चढ़ गए हैं जिसने ये पूरी की पूरी अवैध निर्माण को तोड़ा है। तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे। ये हद है टीआरपी कमाने की। लेकिन टीआरपी की रेस में कहीं कहीं तो इतने आगे बढ़ गए, मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ लिया, ये बताते हुए कि ये जिम्मेदार हैं, ये वो हैं, कि जब वो माइक पर आए तो उन्होंने कहा, हमें तो हम जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। ये कई बार हुआ है, भाई हमसे कोई सवाल पूछ रहा, हम तो रास्ता चलते जा रहे थे, आपने रोक लिया हमको। तो ऐसे प्रोपेगेंडा बड़े बेनकाब होते हैं। ऐसा ही एक और प्रोपेगेंडा कल बेनकाब हुआ, जब वहां से एक व्यक्ति जा रहा था और गोदी मीडिया की भीड़ गिद्ध और भेड़ियों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ी और उससे पूछने लगे कि आपने क्यों गिराया निर्माण। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्माण गिराया है कंगना के घर का जो अवैध बना हुआ था। तो वो क्या कहता है, भाई मुझे छोड़ो, मैं यहां पर कोई काम ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पोस्टमैन हूं, मैं चिट्ठियां बांटने आया हूं। उसके बाद भी एक महिला पत्रकार ने सुना तक नहीं, वो कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए, उसका घर तोड़ते हुए। वो फिर कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, मैं पोस्टमैन हूं। ये हालत हो गई है दोस्तों। आप देखिए इस वीडियो क्लिप को, जो न्यूज़ 18 के लाइव चल रहा था, वहां से हमारे साथियों ने काटा। देखिए, रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है। क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, मैं पोस्टमैन आपने हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया सुनिए। तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। मैम ये बीएमसी वाले हैं, मैम बीएमसी वाले ये खड़ा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह की फजीयत हो रही है, किस तरह से बेनकाब होते जा रहे हैं। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, ये बताने के लिए कि भाई आपने क्यों किया, और एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। पर कहीं कहीं फजीयत हो जाती है, बेनकाब हो जाते हैं, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं
कि भाई मैं तो हूं ही नहीं, आप क्यों मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप देखिए, ये बता रहे थे हर चैनल के ऊपर एक व्यक्ति को कि इन्होंने तोड़ा है, यही इंचार्ज थे यहां पे, जबकि वो व्यक्ति ये कहता हुआ निकल गया कि मैं तो पोस्टमैन हूं। तो आप सोचिए कितना प्रेशर बनाया जाता है प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, किस तरह से स्टोरीज जो सच है उस सच को छोड़ते हुए सब कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है। ये आपको समझना होगा। मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूं कि मनोरंजन के तौर पे देखिए, मनोरंजन के तौर पे देखना चाहिए हमको न्यूज़ चैनल्स। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप कुछ भी अपना परसेप्शन बना सकते हैं जो फर्जी खबरों पे आधारित हो सकता है, क्योंकि फर्जी खबरों की बाढ़ आई हुई है। और इस बार नई चीज़ ये है कि मशहूर न्यूज़ चैनल चला रहे हैं उन खबरों को। रिया चक्रवर्ती के पिता के ट्विटर हैंडल के ट्वीट लोगों ने पढ़ के सुनाए, ये टाइम्स नाउ पे सुनाए गए और भी बहुत सारे एबीपी पे सुनाए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख दिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिख दिया, एबीपी न्यूज़ का मैंने बताया आपको। ये वो ट्विटर हैंडल था जो फर्जी था और उसको सही तरह से कोट करके सुना दिया जो फर्जी किसी व्यक्ति ने ट्वीट किए थे। अब लोगों को एक परसेप्शन बन गया कि रिया के पिता यही कह रहे हैं, जबकि वो तो उनके ट्वीट थे ही नहीं। ऐसा ही शुरू में आपने देखा था कि किस तरह से कुछ न्यूज़ चैनल्स ने फर्जी ट्वीट्स दिखा दिए थे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के समय या हत्या के समय, जो भी आप कह लें उसको, जो ट्वीट्स बाद में पता चला कि उसने किए ही नहीं थे उस व्यक्ति ने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आपको याद होगा गलवान घाटी के ऊपर हिंसा हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। टाइम्स नाउ उसके अंदर बैठकर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार के ऊपर पता नहीं 50-60 जो चीनी सैनिक थे उनके नाम पढ़ने लगा था कि इनकी हत्या हुई है, ये नाम है, ये नाम है। राहुल शिवशंकर जी पढ़ रहे थे, नविका कुमार जी पढ़ रही थी। बाद में पता चला कि वो लिस्ट फर्जी थी, वो व्हाट्सएप के ऊपर चल रही थी। तो अब व्हाट्सएप की खबरों को सही जब दिखाने लगेंगे ऐसे चैनल्स, तो फिर ये सब सच समझने लगेंगे लोग। ऐसे ही एक बार अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल की खबरें दिखाई गई थी। एक वॉर मेमोरियल दिखाया जा रहा था, मैंने भी आपसे साझा किया था। वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने दिखा दिया था और फिर टाइम्स नाउ ने भी दिखाया था, हम सब ने देखा था। और वो वॉर मेमोरियल बताया जा रहा था कि भाई ये गलवान घाटी की हिंसा जो अभी हुई है 2020 में, उसमें मारे गए चीनी सैनिकों की खबरें हैं। बाद में पता चला कि वो 1962 का जो भारत का युद्ध था चीन से, उसमें जिन लोगों को मारा गया था चीनी सैनिकों को, ये उनका वॉर मेमोरियल है। तो हर चीज़ इस तरह से जब दिखाई जाती है तो जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर जब जनता के बीच में जाते हैं ऐसे पत्रकार फिर वापस, तो इनके स्टूडियो में बैठे एंकर्स की वजह से इनकी फजीहत होती है। जैसा मैंने दिखाया आपको आज तक वाला हुआ केस कि वो महिला पत्रकार के सामने नारेबाजी शुरू हो गई कि आज तक मुर्दाबाद। ये निंदनीय है, बहुत दुखद है, लेकिन कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हो इस सब चीज़ों के। उसके बाद ड्राइवर ने जो जवाब दिया जेसीबी के, वो भी सबके सामने है। और फिर एक सीधे सीधे प्रमाणित भी कर दिया उसी केस के अंदर इन लोगों ने कि जब ये गए वहां पर एक पोस्टमैन को घेर के कहने लगे इन्होंने निर्माण तोड़ा है, आप बताइए आपने क्यों तोड़ा है निर्माण। तो उसने कहा कि अरे मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो पोस्टमैन हूं। तो इस तरह की जब चीज़ें आएंगी जनता के सामने, ऐसी खबरें दिखाई जाएंगी, तो जनता यही हाल करेगी। फिर ये मजबूरी हो गई है आज, क्योंकि मीडिया को थोड़ा सा अपनी जो उसकी साख है उसको बचाने के लिए भी सोचना चाहिए। नहीं तो इस तरह के काम होते रहेंगे और कार्टून नेटवर्क टाइप चैनल बन के रह जाएंगे बहुत सारे चैनल्स जो आपके सामने है। इसीलिए फिर कहूँगा मनोरंजन ठीक है, पर खबरों के लिए मत देखना, वरना आपको न जाने क्या सुनाया जाएगा और आप उसको सच समझेंगे। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत कीजिए और लोगों को इस तरह के चीज़ों से जागरूक कराते रहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि असलियत में ये करते क्या हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।